भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी रात का स्मरण कर रहे हैं जिसे सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि स्वयं भगवान ने अपने दिव्य अवतार से अमर बना दिया। एक अत्याचार का समय, जब मथुरा का राजा कंस अपने अत्याचारों की सीमा पार कर चुका था। हर जगह डर का वातावरण था। न धर्म सुरक्षित था, न साधु संत, न ही साधारण प्रजा। लोग रो रहे थे, मंदिर सूने पड़ रहे थे, भक्ति दब रही थी। यह स्थिति ऐसी थी कि धरती माता स्वयं देवताओं के पास जाकर विनती करती है, प्रभु, मेरा भार असह्य हो चुका है। अधर्म इतना बढ़ गया है कि मैं अब सहन नहीं कर सकती। दो देवताओं की प्रार्थना। देवताओं ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। यानी श्री कृष्ण का अवतार पूर्वनियत था, धर्म की पुनः स्थापना के लिए। तीन जेल में जन्म। कंस की बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कंस ने कारागार में डाल दिया, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस का अंत करेगी। उसी कारागार में आधी रात के समय, जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, उसी समय दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर वसुदेव देवकी को दर्शन दिए। फिर वे बालक रूप में परिवर्तित हुए, वही नंदलाल, वही कन्हैया, वही गोपाल। 4 यमुना का चमत्कार। वसुदेव जी ने भगवान को टोकरी में उठाया। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। यमुना नदी उमड़ी, मगर जैसे ही वसुदेव जी आगे बढ़े, नदी ने रास्ता दे दिया। भगवान का जन्म ही चमत्कारों की श्रृंखला था। लेकिन भाइयों और बहनों, जन्माष्टमी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह हमारे जीवन के लिए एक गहरी शिक्षा भी है। एक बाहरी और भीतरी जन्म। बाहरी रूप से कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, लेकिन भीतर से देखें तो यह प्रतीक है हमारे हृदय का। जब तक हमारा मन अहंकार, क्रोध, लोभ की जेल में कैद है, तब तक कृष्ण का जन्म भीतर नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम भक्ति और प्रेम से अपना मन शुद्ध करते हैं, वैसे ही हमारे हृदय में भी कृष्ण जन्म लेते हैं। 2 अंधकार में प्रकाश। जन्म हुआ आधी रात को। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जब जीवन में गहरा अंधकार होता है, जब हर ओर निराशा और दुख छा जाता है, तभी प्रकाश सबसे तेज जन्म लेता है। यही जन्माष्टमी का असली संदेश है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, अंततः प्रकाश की ही विजय होती है। 3 उपवास और जागरण का महत्व। इस दिन भक्त उपवास करते हैं। क्यों? ताकि शरीर और मन शुद्ध रहे। रात भर जागरण करते हैं। क्यों? ताकि प्रतीकात्मक रूप से हम अज्ञान की नींद से जागे और ज्ञान की ओर बढ़े। 4 भक्ति का उत्सव। घर घर में झूला सजता है। बच्चे बाल गोपाल बनकर लीलाएं करते हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन से वातावरण दिव्य हो जाता है। ये सब सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि मन को भगवान की ओर मोड़ने का साधन है। भाइयों और बहनों, जन्माष्टमी सिर्फ मंदिर में मनाने का पर्व नहीं है, यह हमें जीवन जीने की कला सिखाने आया है। 1 हर कठिनाई में धैर्य। सोचिए, भगवान का जन्म कहाँ हुआ? जेल में, वो भी लोहे की जंजीरों और पहरेदारों के बीच। इसका संदेश क्या है? जीवन में परिस्थिति चाहे कितनी कठिन क्यों न हो, दिव्य संभावना उसी में छिपी होती है। संकट के अंधकार से ही नए प्रकाश का जन्म होता है। 2 प्रेम ही भगवान का असली रूप। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी पहचान है प्रेम। चाहे राधा संग उनका अलौकिक स्नेह, चाहे गोकुल की गोपियों संग मधुर लीला, या फिर अर्जुन को दिया गया गीता ज्ञान, हर जगह उनका संदेश एक ही है, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। 3 अन्याय का विरोध। जन्माष्टमी ये भी सिखाती है कि अन्याय सहना भी अधर्म है। कृष्ण ने कंस का अंत किया क्योंकि वो अन्याय का प्रतीक था। ये शिक्षा हमें देती है कि जहां अधर्म दिखे, वहां चुप रहना भी पाप है। सही के लिए खड़े होना ही कृष्ण भक्ति का असली रूप है।
4. आधुनिक जीवन में जन्माष्टमी। आज लोग कहते हैं भक्ति तो पुरानी बात है, आज के व्यस्त जीवन में समय कहाँ। लेकिन सच्चाई यह है कि जन्माष्टमी आज और भी प्रासंगिक है। ऑफिस का तनाव, रिश्तों में कड़वाहट, पैसे की दौड़, ये सब आधुनिक जेल है। जब हम गीता के ज्ञान और कृष्ण प्रेम को जीवन में उतारते हैं तो ये जेल टूट जाती है और भीतर आजादी का अनुभव होता है। 5. हमें कैसे मनानी चाहिए जन्माष्टमी? केवल परंपरा के लिए नहीं, भावना के साथ। उपवास हो तो भीतर की शुद्धि के लिए। मंदिर में दर्शन मात्र नहीं, भीतर दर्शन भी। आंखें मूंदकर सोचें, क्या कृष्ण मेरे भीतर जन्म ले चुके हैं? भजन कीर्तन केवल आवाज से नहीं, हृदय से। तभी भक्ति का आनंद मिलेगा। 6. जीवन में जन्माष्टमी का सार। कृष्ण जन्माष्टमी का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, भय से निर्भयता की ओर बढ़ना, स्वार्थ से प्रेम की ओर बढ़ना। तो आइए इस जन्माष्टमी पर सिर्फ झूला न सजाए, बल्कि अपने मन का द्वार भी खोलें। आइए सिर्फ मंदिर में घंटी न बजाए, बल्कि अपने हृदय में भी कृष्ण का नाम गुंजाए। और याद रखिए, जब भी सच्चे भाव से पुकारेंगे, कृष्ण जरूर जन्म लेंगे आपके भीतर। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह कथा और इसका संदेश अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर दिव्य कथा, हर आध्यात्मिक प्रेरणा आप तक तुरंत पहुंचे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।